वेलकम बैक। बलूचिस्तान के जिले पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कामयाब ऑपरेशन किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे लईकुर रहमान। जी लईक। सिक्योरिटी फोर्सेस को बलूचिस्तान के जिला पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है। फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात पर इस ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद ठिकानों को मौसर तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 6 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। इस दौरान मुख्तलिफ नौइयत के हथियार, गोला बारूद, देसी साख्ता धमाका खेज आलात और इसके साथ साथ एक गाड़ी भी बरामद हुई है। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहे हैं। इलाके में पाए जाने वाले किसी भी मुमकिन दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी की मुहिम को भरपूर अंदाज में जारी रखे हुए हैं ताकि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर खत्म की जा सके। जी रिबा। लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत का पीपी के सीनियर कायदीन से राबता। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो से कबल अज वक्त इस्लामाबाद वापसी की दरखास्त की। जराये के मुताबिक सीनियर पार्टी कायदीन ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत का पैगाम पहुंचाया। बिलावल भुट्टो ने दौरा जीबी कबल अज वक्त खत्म करने से माजरत की। बिलावल भुट्टो जीबी का दौरा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करेंगे और शेड्यूल के मुताबिक जीबी में जलसों से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद वापसी के लिए 6 और 7 जून की टिकट्स बुक हैं। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद वापसी पर हुकूमत से खुद मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर खजाना से मुलाकात का इम्कान है। माली साल 2026-27 का बजट 290 रुपए फी डॉलर रेट पर तैयार किया जाएगा। जराये का कहना है आइंदा माली साल के लिए डॉलर रेट रवा माली साल की सतह पर बरकरार रखा गया है। डॉलर रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगियों और कर्जों का तखमीना रुपयों में लगाना है। आइंदा माली साल के लिए मुकर्रर एक्सचेंज रेट में मकामी करेंसी मुस्तहकम होने के बाइस सरमायाकारी का रुझान बढ़ेगा। रवा माली साल तरसीलाते ज़र में इजाफा, करंट अकाउंट, बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होने से रुपए की कदर में इस्तेहकाम रहा है। हर साल बजट में दीगर ममालिक से तिजारत, बैरूनी कर्जे, इमदाद और गैर सरमायाकारी में गैर करेंसीज का तखमीना लगाया जाता है। IMF का स्टेशनरी पर 10% सेल्स टैक्स की रियायत खत्म करने का मुतालबा। तफसीलात बताएंगे शुएब निजामी। बताइए शुएब। जी, आइंदा बजट में इस बात का इम्कान है कि जो स्टेशनरी के ऊपर सेल्स टैक्स की शरह 10% है उसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाए, क्योंकि IMF ये कह रहा है कि जितनी भी इस वक्त पाकिस्तान में रियायती सेल्स टैक्स की शरह है उसको खत्म किया जाए, जिससे इस बात का खदशा है कि तमाम कॉपियां, रजिस्टर्ड पेंसिलें, पेन और जो दीगर स्टेशनरी आइटम जो कि तालीमी और दफातर में इस्तेमाल होती हैं उन सब के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स 10 से बढ़कर 18% हो जाएगा। जिसके बाद जो है इसमें इनकी कीमतों में इजाफे का इम्कान है और इसके साथ साथ जो है हर साल हुकूमत की कोशिश कर रही होती है लेकिन पार्लियामेंट इसको जो है रोक देती है। अब देखना ये होगा कि जब ये फाइनेंस बिल में आकर पार्लियामेंट में पेश होता है तो उसको मुस्तरद किया जाता है या मंजूर किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर किया है। ज़राई शोबे के लिए 3.8% और IT की तरक्की का हदफ 7.7% रखा गया है। 2026-27 में दीगर शोबों के लिए क्या हदफ मुकर्रर किए गए हैं, ये जानिए कराची से शिराज अहमद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने माली साल 2026 और 27 के लिए तरक्की का हदफ 4% मुकर्रर कर दिया है। हुकूमत को उम्मीद है कि ज़राई शोबे की बहाली, सनदी पैदावार में इजाफा और निजी सरमायाकारी की बेहतरी मईशत को नई रफ्तार दे सकती है। माली साल 2027 के लिए हुकूमत ने ज़राई शोबे की नमू 3.8% और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की तरक्की 4.5% रहने का तखमीना लगाया है। मुल्की मईशत में सबसे बड़ा हिस्सा रखने वाले खिदमात का शोबा भी 4.2% तरक्की कर सकता है, जबकि IT और कम्युनिकेशन सर्विसेज में तरक्की की शरह 7.7% तक रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा होलसेल और रिटेल तिजारत 4.2%, जबकि ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और मवासलात का शोबा 3.7% तरक्की कर सकता है। मालियाती खिदमात की नमू 4.5% रहने का इम्कान है। माशी माहिरीन का मानना है कि हुकूमत के तय करदा अहदाफ, मौसर माशी पॉलिसीज, सियासी और माशी इस्तेहकाम और आलमी माशी हालात पर मुनहसर है।
وزیر اعظم شہباز شریف نے کمرشل کورٹس کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ قانونی مسودہ تیار کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو 45 روز میں اپنی سفارشات اور رپورٹ پیش کرے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو کمیٹی کا کنوینئر مقرر کیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل، وزیر مملکت خزانہ اور قانونی ماہرین بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی کمرشل کورٹس کے قیام سے متعلق مسودہ قانون تیار کرے گی۔ کمرشل تنازعات کے فوری حل کے لیے تجاویز مرتب کی جائیں گی۔ نظام کا جائزہ لے کر سفارشات پیش کرے گی۔ مجوزہ قانون کی بنیادی اور قانونی نکات پر تفصیلی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ کمیٹی کو ثالثی قانون سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔ اہم خبر شامل کریں گے کراچی سے۔ کراچی کے علاقے گلشن بلاک 19 میں جھوپڑیوں میں آگ لگ گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ۔ جی نذیر۔ گلشن اقبال بلاک 19 میں موجود ہوں جہاں پر جھوپڑیوں میں خوفناک آگ لگ گئی ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ بہت زیادہ بھڑک رہی ہے اور درجنوں کی تعداد سے یہاں پر جھگیاں موجود ہیں۔ تاحال فائر بریگیڈ کی ٹیم یہاں پر نہیں پہنچی ہے۔ آگ کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد سے جھگیاں ہیں۔ لوگ یہاں پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ تاحال یہاں پر کوئی فائر بریگیڈ کی ٹیم نہیں پہنچی ہے۔ یہاں پر ہم جیسے ہی پہنچے تو ہم نے دیکھا یہاں پر بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ لوگ یہاں سے اپنا سامان لے کر بھاگ رہے تھے اور میرے عقب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آگ کے شعلے بہت زیادہ بلند ہو رہے ہیں۔ ریسکیو 1122 سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کی ٹیم یہاں کے لیے روانہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت تک نہ ریسکیو 1122 نہ KMC کی فائر بریگیڈ کی ٹیم یہاں پر پہنچی ہے۔ آگ کی شدت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مزید بھی پھیل سکتی ہے اور اگر یہ مزید پھیلی تو بڑا اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد سے جھوپڑیاں ہیں، گھر ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کتنی دیر میں فائر بریگیڈ یہاں پر پہنچتی ہے اور اس آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ جی مزید خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے۔ کاغذات نامزدگی 9 سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ آزاد جموں کشمیر میں تمام تقرریوں اور تبادلوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ انتخابات فوج کی نگرانی میں ہوں گے۔ رینجرز بھی طلب کر لی گئی۔ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے حکومت کی جانب سے بھیجا گیا ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں مہاجرین کی 12 نشستوں اور دیگر آئینی معاملات سے متعلق ریفرنس پر کل سے باقاعدہ سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے تمام فریقوں کو آج شام 5 بجے تک نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ آزاد کشمیر حکومت نے مہاجرین کی نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ سے قانونی رائے مانگی ہے۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم کا آج آخری دن ہے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ جگہ جگہ جلسے، کارنر میٹنگز جاری ہیں۔ رات 12 بجتے ہی انتخابی مہم ختم ہو جائے گی۔ قانون ساز اسمبلی کی نشستوں کے لیے پولنگ 7 جون اتوار کو ہوگی۔ جی بی اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں پر 396 امیدوار مد مقابل ہیں۔ ان میں 266 آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ جی بی کے 10 اضلاع میں ووٹروں کی مجموعی تعداد 9,63,034 ہے۔ 5,06,097 مرد جبکہ خواتین ووٹروں کی تعداد 4,56,937 ہے۔ گلگت میں نون لیگ کا سیاسی پاور شو، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی پر بھرپور زبانی حملے کیے۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا ریاستی اداروں پر حملے کرنے والے یا پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ خرم دستگیر نے کہا گلگت کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے اپنے علاقے کو کراچی بنانا ہے یا لاہور بنانا ہے۔ اختیار ولی نے کہا ہمارے اتحادیوں سے کہیں اسپتال نہیں ہیں یا سڑکیں خراب ہیں، وہ ایک ہی بات بتائیں گے، جب بارش ہوتا ہے پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش ہوتا ہے پھر زیادہ پانی آتا ہے۔ ریاستی اداروں پر حملے کرنے والے یا جمہوریت کا لبادہ پہن کر پاکستان کے بڑے شہروں کو کھنڈر بنانے والے وہ آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتے۔ تعصب کی بات نہیں، کام کی بات ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں۔ اگر آپ کراچی کی طرح اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے۔ آپ اپنے اعتماد کا ووٹ
PMLN को दें। हर जमात जो आपके सामने आ रही है वो अपना जवाबी पर्चा हल करके आई। आपने ये फैसला करना 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है, लाहौर बनाना। शेर का निशान गिलगित बल्तिस्तान की आने वाली तरक्की, खुशहाली और बेहतरी का निशान है। हमारे इत्तेहादी हैं, उनको आप बोले कि अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, या कह रहे कि सड़क खराब है, वो आपको एक ही बात बताएंगे, जब बारिश होता है पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो फिर ज्यादा पानी आता है। मुल्क के मसाइल का हल ये नहीं है। कैप्टन सफ्तर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अपने बयान पर वो आवाम से माफी मांगे। मेयर सखर अरसलान शेख की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैप्टन सफ्तर पर शदीद तनकीद की। कहा वो सिंध के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आकर यहां लोगों से पानी और बिजली के मसाइल सुने। कैप्टन सफ्तर वफादार शौहर जरूर बने पर अकल की बात करें। वो इतने काबिल हैं तो अहलिया उनकी खिदमात पंजाब में इस्तेमाल करें। सफदर अवान साहब कहते हैं मियां नवाज शरीफ से सिंध के लोग मुतालबा कर रहे हैं 1 साल के लिए उनकी बेटी को वजीर आला सिंध बनाया जाए। मियां कैप्टन सफदर अवान साहब, आपने हमारी सकाफत पर हमला किया है। आप फिल फॉर सिंध की अवाम से माफी मांगे। आपको कोई बहुत गुमान है तो आके इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। अगर आपने सिंध की अवाम के लिए कुछ करना है सिंध के अंदर आए। 1 साल के लिए नहीं, आप 1 दिन के लिए। हम आपको एयर कंडीशनिंग रूम में बिठाएंगे, लेकिन बैठ के सिंध के अवाम के बिजली के मसले तो सुने, सिंध की अवाम के गैस के मसले तो सुने। हुकूमतें टिकटॉक से नहीं चलती हैं। आप एक कमिटेड हस्बैंड है, ताबेदार मुखलिस शौहर जरूर बने, लेकिन बात वो करें इसकी सेंस प्रिवेल कर रही हो। आपकी इतनी एक्सपर्टीज है तो आपकी अहलिया ने आपकी एक्सपर्टीज को पंजाब में यूटिलाइज करना चाहिए। पहली दफा हम देख रहे हैं कि एक शख्स अहलिया को सिर्फ राजी करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में जाके सिंध के ऊपर हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। आप पंजाब को फोकस करें। गिलगित बल्तिस्तान एहसास स्कर्दू 1 में भी इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इस हलके में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला है। हलके में 21,000 रजिस्टर्ड वोटर 7 जून को अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। मजीद बता रहे हैं स्कर्दू से सादिक सिद्दीकी। GBS 7 स्कर्दू 1 में मौजूद हूँ। स्कर्दू 1 में भी इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर है। यहाँ टोटल वोटरों की तादाद 21,000 है, जिसमें 11,000 के करीब मर्द वोटर, 10,000 के करीब यहाँ पे खवातीन वोटर्स जो है वो वोट कास्ट करेगी। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कैंडिडेट है राजा जकरिया खान मकून, पीपल्स पार्टी की जानिब से सईद तोकिर मेहंदिशा, मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाजी अकबर ताबान खान और इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से साबिक गवर्नर राजा जलाल मकबून इस इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। बहुत कांटेदार मुकाबला है। स्कर्दू हल्का 1 GBS 7 में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज इंतखाबी सरगर्मियों के लिए आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे के बाद तमाम तर जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बंद कर दी जाएगी। मजीद खबरें ब्रेक के बाद साथ रहिए।